चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है। एग्जिट पोल भी सामने आ गए जिसमें साफ देखा जा रहा है, पोल्स ऑफ पोल की बात करें कि एनडीए जीत रही है। अब ये तो खैर 14 नवंबर को साफ होगा कि एनडीए जीत रही है या नहीं, लेकिन आपको एरिया वाइज बताएंगे कि किस तरीके का समीकरण बैठ रहा है। और आज बात करेंगे सबसे पहले चंपारण की। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, चंपारण की बात करें तो चंपारण में क्या नजर आ रहा है, क्या समीकरण बैठ रहा है? देखिए, एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम बताएं तो एग्जिट पोल क्या कहते हैं वो हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था, लेकिन बात हम चंपारण की करेंगे क्योंकि चंपारण में पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण आता है जहां पर 21 सीटें हैं। सबसे पहले बात पूर्वी चंपारण की होगी कि पूर्वी चंपारण में कहां कहां पर बाजी मार रही है एनडीए और कितनी सीटें पूर्वी चंपारण में एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, पिछली बार की अगर बात करें तो 2020 में 17 सीटें एनडीए को मिली थी और 4 महागठबंधन को मिली थी, पूर्वी और पश्चिम चंपारण को मिलाकर। लेकिन अगर पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण की 12 सीटों को एनडीए को जा रही हैं क्योंकि एनडीए ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए, पहले जो 3 सीट थी सुगौली, नरकटिया, कल्याणपुर, पहले सारी सीटें बता देते हैं कि कौन कौन सी सीट थी। इसमें रक्सौल है, सुगौली है, नरकटिया है, हरसिद्धि है, गोविंदगंज है, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका, ये सीटें आती हैं। पूर्वी चंपारण का अभी हम जिक्र करें, पश्चिमी का इसके बाद करेंगे। उसमें सुगौली, नरकटिया और कल्याणपुर, ये जो 3 सीटें हैं ये महागठबंधन के पास हैं इस वक्त, यानी सिटिंग विधायक उनके यहाँ पर हैं। बाकी सीटों पर एनडीए का कब्जा है। लेकिन इस बार जो प्रत्याशी उतारे गए हैं एनडीए की तरफ से, वो जो पहले प्रत्याशी थी उन्हीं को उतारा गया है और महागठबंधन ने भी कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला अपनाया है। रक्सौल का जिक्र करें तो आप देखिए, प्रमोद कुमार सिन्हा को उतारा गया बीजेपी से, जो कहीं ना कहीं प्रमुख दावेदार रहे, और महागठबंधन से श्याम बिहारी प्रसाद को उतारा गया है जो कि कांग्रेस के हैं। अच्छा, यहाँ एक बात नई और है जो अपने दर्शकों को बताते हैं, हालांकि ये नई नहीं कह सकते हैं, इससे 2020 का ही समीकरण दिखता है कि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी उतारे गए हैं ज्यादा कांग्रेस के भी हैं और कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी के भी हैं। जबकि महागठबंधन तो है लेकिन आरजेडी और कांग्रेस आपस में फाइट करती हुई नजर आ रही है, मतलब फ्रेंडली फाइट हो रही है। आपने ये चंपारण के अंदर देखा भी होगा कि किस तरीके से तेजस्वी और राहुल गांधी कैसे एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, और वो तस्वीर कहीं ना कहीं दिखी थी। तो आपको लगता है कि ये फ्रेंडली फाइट ही बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि आज महागठबंधन पीछे नजर आ रहा है और एनडीए आगे है चंपारण में? जनता पहले चंपारण में ये कंफ्यूज हो गई कि आखिर हमें वोट किसको देना है। देखिए, 2020 में तो जनता को डिसाइड था कि हमने एनडीए को देना है, कांग्रेस के जहां जहां प्रत्याशी उतरे हैं हमें कांग्रेस को वोट नहीं देना, इसलिए कांग्रेस वहां से नहीं जीती। एक बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि आप जब फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे क्या? आप कांग्रेस के बुरा तो बोल नहीं सकते क्योंकि आप उनके साथ हैं, लेकिन फ्रेंडली फाइट भी है उसके लिए। फ्रेंडली फाइट में यही होता है कि आप एक दूसरे के खिलाफ बोले, और खिलाफ बोला भी गया है। खिलाफ बोलने की बात इसलिए है क्योंकि जब तक आप खिलाफ नहीं बोलेंगे तो अपने प्रत्याशी को कैसे जिताएंगे। खैर, हम एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं तो वहां ना जाके एग्जिट पोल पर ही रहते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ये पूरा समीकरण कैसे बैठा और कैसे यहाँ पर एनडीए आगे जीती है। सुगौली का जिक्र करते हैं जहां पर राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को एनडीए की तरफ से उतारा गया है क्योंकि सुगौली सीट काफी दमदार महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए मानी जाती है। जहां से शशिभूषण सिंह की बात करते हैं तो उनका नामांकन हालांकि रद्द हो गया था, उसके बाद उतारना पड़ा महागठबंधन को प्रत्याशी, और यहां पर एनडीए राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि महागठबंधन जब भी यहां पर फाइट करने की कोशिश करता है तो वो जीतता हुआ नजर आता है। लेकिन 2025 में समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। जो कांग्रेस और आरजेडी की फाइट देखने को मिली है, जनता का कंफ्यूजन बरकरार रहा, उसका फायदा सीधा एनडीए को हो गया है इस सीट पर भी। यानी आप ये कह सकते हैं कि सुगौली सीट भी एनडीए के खाते में जा रही है। हरसिद्धि का जिक्र करते हैं क्योंकि देखिए, ये बड़ी सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कृष्णनंद पासवान जो बीजेपी से मंत्री हैं उनकी साख दांव पर है और ये जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि कृष्णानंद पासवान का जिक्र करें तो उन्होंने अपने इलाके में बखूबी काम किया है। हालांकि ये सिटिंग विधायक भी हैं और यहाँ से राजद के राजेंद्र राम को उतारा गया है, लेकिन राजेंद्र राम को जनता पसंद नहीं कर रही है क्योंकि देखिए वाकई यहाँ पर यादव भूमिहारों
और मुसलमानों का फैक्टर तो है, और एमवाई फैक्टर ये कहा जाता है कि हमेशा से तेजस्वी के साथ रहा है, लेकिन यहाँ पर पिछली बार भी एमवाई फैक्टर काम नहीं कर पाया था और हरसिद्धि के अंदर कृष्णनंदन पासवान की जीत हुई थी, और इस बार भी लग रहा है कि कृष्णनंदन पासवान जीत रहे हैं। ठीक इसी तरीके से गोविंदगंज में, केसरिया में, कल्याणपुर में भी हो रहा है, और पिपरा में भी हो रहा है, मधुबन में भी, मोतिहारी में भी होता हुआ नजर आ रहा है, और चिरैया और ढाका के अंदर भी नजर आ रहा है। चिरैया का जिक्र करते हैं क्योंकि चिरैया में देखिए फाइट काफी थी और यहाँ पर मार पिटाई तक हो गई थी। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी से, लक्ष्मी यादव राजद से हैं, और ये राजद और बीजेपी की फाइट ऐसे हुई कि हमने देखा कि चुनाव के एंड वक्त पर आरोप लगा आरजेडी पर कि वो पैसे बांट रही है, और पैसे बांटने की आवाज जब सामने आई तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी तक हो गई। पहले चरण में भी ये तस्वीर सामने आई थी, तो दूसरे चरण में भी कहीं ना कहीं जनता ये समझ गई कि आखिर क्या होने वाला है, और इसलिए जनता ने मन बना लिया कि उसे एनडीए को वोट देना है। तो पूर्वी चंपारण में कहीं ना कहीं जो सीटें हैं, जो 12 सीटें हैं, 12 की 12 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य की अगर बात करते हैं, क्योंकि जनसुराज ने अपने यहाँ पर जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है, लेकिन जनसुराज का यहाँ पर खाता खुलता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले पश्चिमी चंपारण के बारे में बताएं, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि एनडीए क्या फैक्टर्स यूज करके इतनी सारी सीटें जीतने को तैयार हो गई है चंपारण के अंदर, क्या हुआ है, ऐसा कौन से फैक्टर्स है वो? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और विकास की बात, ये दो अहम फैक्टर हैं जो चंपारण में काम कर गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, चंपारण में पहले भी एनडीए पूरी तरीके से मजबूत थी, लेकिन जो 4 सीटें महागठबंधन को पिछले बार मिली थी, अब वो भी खिसकती हुई महागठबंधन से नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां आपने देखी कि किस तरीके से उन्होंने विकास की बात की है। जंगल राज की बात तो की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकास की बार बार यहाँ पर बात की गई। और आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पक्की सड़कें मिलेंगी, आपको स्कूल मिलेंगे जो कहीं ना कहीं कई किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन अब हर एक जिले के अंदर आपको एक स्कूल नजर आएगा, जिससे जनता में राहत है और एनडीए को ही वोट देना चाहती है। हाँ, एक पलायन जरूर एक बड़ा मुद्दा है कि पलायन को रोका जाए, और उस पर ये कहा गया है कि पलायन के मुद्दे पर ही खासतौर पर जनता थोड़ा सा डाउटफुल थी, लेकिन जनता को ये विश्वास है कि एनडीए पलायन रोकने में भी कामयाब साबित होगी। संकल्प पत्र में तो रोजगार के बारे में बात किया ही गया है कि बिहार की जनता को रोजगार दिया जाएगा ताकि पलायन को रोका जा सके। हाँ बिल्कुल, और ये पश्चिमी चंपारण में भी हुआ है। पश्चिमी चंपारण का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि देखिए पश्चिमी चंपारण का जिक्र करें तो पश्चिमी चंपारण पूरा एनडीए के पास था, और पश्चिमी चंपारण में सिर्फ एक सीट जो कि सिकटा सीट थी वो महागठबंधन के पास थी, लेकिन ये सिकटा सीट भी अब एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और तमाम जो एग्जिट पोल बताते नजर आ रहे हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर का हो या फिर इंडिया टीवी का हो, अलग अलग जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें ये सीट भी जाती हुई नजर आ रही है एनडीए के खेमे में। यानी पश्चिमी चंपारण से भी पूरी तरीके से जो सुपड़ा साफ है वो हो गया है, और एनडीए के खाते में ये जीत होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, राहुल गांधी की जो वोट यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, चंपारण जिले के मोतिहारी, बेतिया, नौतन से होकर गई थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जितने भी आप महागठबंधन से उम्मीदवार देखेंगे तो आपको कांग्रेस के उम्मीदवार ही यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन उनकी जीत पक्की होती हुई नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा हम सीएम योगी को श्रेय दे सकते हैं क्या? उन्होंने चंपारण में जाके काफी ज्यादा ऐसे बयान दिए जो सीधा सीधा वोट बैंक को चोट मार रहा था। महागठबंधन के जो भी उन्होंने बयान दिए कि माफिया को हटा दिया जाएगा, नक्सलवादियों पर एक्शन लिया जाएगा, और जंगल राज के बारे में उन्होंने पानी पी पी के याद दिलाया है जनता को। देखिए, स्टार प्रचारकों को जब उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, और वो जो बयान देते हैं कहीं ना कहीं जनता उसे समझने की कोशिश करती है। क्योंकि देखिए, जो मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो, जो तमाम स्टार प्रचारक हो चंपारण में खासतौर पर, उन मुद्दों को याद दिलाने की कोशिश की गई कि कैसे जंगल राज था बिहार के अंदर, अब वो आपको नहीं चाहिए। विकास पहले नहीं था, लेकिन अब चंपारण में विकास होता हुआ नजर आ रहा है, और आप विकास के मुद्दे पर वोट करिए, ये कहा गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि देखिए कैसे कांग्रेस और आरजेडी जो महागठबंधन के अंदर है वो आपस में लड़ रहे हैं, और जब ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो आपस की लड़ाई लड़ने वाले आखिर बिहार को कैसे संभाल पाएंगे? ये यही सवाल है कि क्या यही फैक्टर रह गया है, क्योंकि आपने बोला कि कांग्रेस के काफी ज्यादा प्रत्याशी थे और महागठबंधन के ज्यादा
लोग थे, तो उसके बाद भी एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कैसे? बिल्कुल महागठबंधन को एक सीट भी नहीं मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं और वाकई ऐसा होगा। क्योंकि देखिए कांग्रेस पहले भी वहां पर कमजोर थी और अब भी कमजोर है, और आरजेडी ने कांग्रेस को वही सीटें दी जहां पर वो कमजोर रही, और चंपारण में भी यही स्थिति हुई। इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिला। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंपारण की बात की जाए, चाहे उत्तर की या पश्चिम में, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से समीकरण, भले ही कांग्रेस के प्रत्याशी ज्यादा हो या महागठबंधन के प्रत्याशी काफी ज्यादा उतरे हो, लेकिन उसके बाद भी एनडीए जीती हुई नजर आ रही है। बाकी फैसला क्या होगा जनता का, ये तो 14 नवंबर को ही साफ होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।